एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है रक्त बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, ह्यूमन प्लेटलेट्स। वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। निर्माण इसका अस्थिमज्जा में होता है। मृत्यु इनकी प्लीहा में होती है। जीवन काल 8 से 10 दिन तक होता है। कार्य है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो यह है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कोशिकाओं से होता है। प्लेटलेट्स हमारी अस्थिमज्जा में बनते हैं, जो हमारी हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा ऊतक होता है। अस्थिमज्जा में स्टेम सेल्स होती हैं, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में विकसित हो जाती हैं बाद। लिम्फोसाइट एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी हैं, जो अस्थिमज्जा व थाइमस ग्रंथि दोनों में बनती हैं। लिम्फोसाइट को दो भागों में बांटा गया है, टी सेल और बी सेल। टी सेल क्या करती हैं? टी सेल संक्रमण बीमारी के बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें पहचान कर संक्रमित स्थान पर सीधा हमला करती हैं, जिससे बीमारी या संक्रमण आगे नहीं बढ़ पाता है। और बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाती हैं, जो शरीर को हमला करने वाले किसी भी हानिकारक तत्व, बीमारी को मिटाने और उससे बचाने में मदद करती हैं। इस प्रकार टी सेल और बी सेल होती हैं। टी सेल डायरेक्ट हमला करती हैं और बी सेल एंटीबॉडी बना करके उसको बीमारी को जड़ से ही मिटाने या बचाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से कम हो जाती है। प्लेटलेट्स क्यों गिरती हैं या क्यों कम होती हैं? तो प्लेटलेट्स अस्थिमज्जा क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, या गंभीर रक्तस्राव हो जाने के कारण, या प्रतिरक्षियों, कुछ दवाओं, संक्रमणों और अन्य स्थितियों के कारण, या रोगी की तिल्ली जो रक्त प्रवाह को फिल्टर करती है के कारण हो जाती हैं कम। आसानी से चोट लग जाना इनके लक्षण हैं। आसानी से चोट लग जाना, कैंसर या ल्यूकीमिया के कारण, छोटे से कट में अतिरिक्त रक्तस्राव होना, मूल या मूत्र या मल में रक्त आना, डेंगू बुखार हो जाना प्लेटलेट्स की कमी के लक्षण होते हैं, जिनसे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि प्लेटलेट कम हो रही हैं। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, जिसके कारण चोट, दुर्घटना जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज़, शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? शरीर के अंदर रक्त बैकग्राउंड रक्त जमने से कौन रोकता है? जो हिपेरिन नामक तत्व उसके अंदर होता है। रक्त जमने में किस तत्व की प्रमुख भूमिका होती है? कैल्शियम की। रक्त का थक्का जमना, जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है, तब ये जेली के रूप में कुछ ही मिनट में जम जाता है। इसे ही रक्त का थक्का जमना या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। कैसे जमता है ये? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, इनसे बनता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन का फिर फाइब्रोनिजिन मिलता है उसमें, तो फिब्रिन बनता है, और फिब्रिन और प्लस रक्त रुधिराणु, जिससे रक्त का थक्का जम जाता है। इस प्रकार प्लेटलेट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू।